हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो यूनिट 10 स्टार्ट की थी उसमें हमने सभी जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है। साथ ही साथ सभी जनजातियों के नृत्य, लोक संगीत, जो उनके लोकगीत हैं, लोक नाट्य, उनकी उपजाति उपशाखा, मतलब उनसे रिलेटेड हमने सारी जानकारी पढ़ ली है। साथ ही साथ हमने इनसे रिलेटेड योजनाओं को भी पढ़ लिया है, इनसे संबंधित संग्रहालय, इनके संस्थान, इन सबको पढ़ लिया है। तो आपकी हमने मतलब जो आपके मोस्टली जितने टॉपिक थे हमने वो सभी आपके कवर कर लिए यूनिट 10 के। अब हम आज से आपके लिए लेकर आए हैं MCQ सीरीज, यानी यूनिट 10 में हमने जो पढ़ लिया उसके अब हम MCQ लगाएंगे, जिससे आप कंफर्म हो जाओ कि इस तरह के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बने रही हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बात और, आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम आज की क्लास में 50+ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ एक क्लास बाइलिंगुअल है, यानी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम सभी जानते हैं गौड़ है, भील है, बेगा है। कौन सी जनजाति नहीं है? भोटिया नहीं है। हमने भोटिया का नाम नहीं सुना अपने मध्य प्रदेश के लिए, ना ही हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको याद रखना है भोटिया जनजाति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लगभग कितना प्रतिशत है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन MP। तो आपको याद रखना है इसका आंसर ये है 21% अनुसूचित जनजाति आपके यहाँ निवास करती है। कहाँ पर? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकती हैं। सिर्फ आपका MPPSC नहीं, मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। देखिए, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया प्रतिशत की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है? जनसंख्या। इधर क्या लिखा होगा? जनसंख्या। इधर लिखा होगा जनसंख्या। कहाँ पर? प्रतिशत की जगह पर। तो देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है अलीराजपुर, यानी आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन MP इन टर्म ऑफ परसेंटेज के टर्म में पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है अलीराजपुर, इसका B आंसर सही है। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रतिशत की दृष्टि से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जोबट के जो हमारे जनजाति हैं वो किस प्रकार की दरी बनाते हैं। तो आपको याद रखना है वो बनाते हैं पूंजा दरियाँ। किस तरह की दरी बनाते हैं? पूंजा दरिया बनाते हैं। कौन सी दरी? पूंजा दरिया बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? अधिकतम, हाईएस्ट। अब हमें क्या पढ़ना है? मिनिमम। अब हम इनको याद कैसे रखें? देखिए, आप याद रख सकते हैं अधिकतम, आ से अधिकतम, आ से आपका आ जाएगा अलीराजपुर। न्यूनतम, मिनिमम में आप इसको भिंड को क्या पढ़िए? मिंड। तो आपको याद रहेगा मिनिमम की बात हो रही है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो अधिकतम में तो हमने पढ़ लिया अलीराजपुर। क्या पढ़ लिया? अलीराजपुर। न्यूनतम में आपको याद रखना है भिंड। क्या याद रखना है? भिंड, यानी इसका B आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर B हो जाएगा। भिंड में आपको न्यूनतम अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। इधर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है सिर्फ हिंदी में मैम पढ़ा रही हैं या सिर्फ इंग्लिश का तो बोल ही नहीं रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि अगर हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे
तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आप भी इस क्लास को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन का यहाँ पर समावेशन किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं। तो हम चाहते हैं आप कम समय में सभी क्वेश्चन पढ़ लें, और आप इतनी समझदार तो हैं ही कि आप हिंदी और इंग्लिश में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है भिंड, क्या याद रखना है, भिंड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सी जनजाति पाई जाती है। हम सभी जानते हैं भील जनजाति पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या है इसका, भील है। क्या है राइट आंसर, भील आपको याद रखना है। इधर भील नहीं, भिन्न नहीं है, इधर आपको क्या कर लेना है, भील कर लेना है। इधर भील है। भील शब्द का अर्थ क्या है, भील शब्द का अर्थ क्या है, तो हम सभी जानते हैं न त्रिशूल है, न शिकारी, न सैनिक है। इसका सही अर्थ क्या है, धनुष है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था भील क्या चलाते हैं, धनुष चलाते हैं। क्या, धनुष। अगला क्वेश्चन, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है। आपको बताना है जिस स्थान पर आपके भील निवास करते हैं, जिस स्थान पर आपके भीलों का रेजिडेंस है, उसको क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उसको फाल्या कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी है, इसको क्या कहा जाता है, फाल्या। भील जहाँ निवास करते हैं उसको फाल्या कहा जाता है। भील का अर्थ क्या है, धनुष है। ये जहाँ पर इनका रेजिडेंस है उधर उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। आपको याद रखना है। अब जहाँ पर ये निवास करते हैं तो उस निवास को क्या बोलते हैं, उन मकान जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, लेकिन भील उनको क्या कहते हैं, भील उनको क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है भील इसको कू कहते हैं, यानी भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है। व्हाट आर द हाउसेस ऑफ भील कॉल्ड। भील अपने मकान को क्या कहते हैं, या भीलों के मकान को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इनको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। वह कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक ज्वेलरी को पसंद करती है। तो आपको याद रखना है भील जनजाति सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। विच ट्राइब लव्स द मोस्ट ज्वेलरी। तो आपको याद रखना है भील जनजाति। राइट आंसर हमारा क्या है, ए है। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप यही गलत करके आ जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। जो एग्रीकल्चर हैं, जो हमारे भील करते हैं, उनको क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर डन बाय व्हील्स कॉल्ड। तो आपको याद रखना है चिमाता। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। देखिए इनका भील का हमने देखो भीलों से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सीधा यही पढ़ा था कि भील का अर्थ क्या होता है, तो हमने देखा धनुष होता है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था ये जहाँ निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनके रेजिडेंस को क्या कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो भील हैं, भील जिस मकान में निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, कू कहते हैं। फिर हमने देखा कि भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। आपको इसी तरह से रिलेट करके पढ़ना है। भील जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी जो हमने आपको पढ़ाया था भीलों से रिलेटेड, चाहे आपकी चित्रकला हो, चाहे आपके भित्ति चित्र हो, या आप इनसे रिलेटेड कोई प्रिंट हो, या इनसे रिलेटेड नृत्य हो, यानी नाटक हो, नाट्य हो, संगीत हो, सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपको वही बताना है। अगर आपको ये पता भी नहीं है कर्मा नृत्य किससे संबंधित है, तब आप यहाँ पर जो हमने आपको पढ़ाया है कि भील से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको पढ़ाई, अगर वो भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पिथौरा चित्रकला हमारी भील जनजाति से संबंधित है, गौरी नाटक भी हमारी भील जनजाति से संबंधित है, नंदना प्रिंट भी हमारी भील जनजाति से संबंधित है, सिर्फ कर्मा नृत्य हमारी जनजाति से संबंधित नहीं है। तब आपको हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना है कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तब आपको बताना है कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। देखिए हमने एक
एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पहला, पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? भील जनजाति। गौरी नाटक, भील जनजाति। नंदना प्रिंट, भील जनजाति। सिर्फ आपको कर्मा नृत्य हमें बताना है ये किस जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार कर्नल टोंड ने भीलों को क्या कहा है? जो आपके इतिहासकार कर्नल टोंड है, इन्होंने भीलों को क्या कहा है? ये भील को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, ये भीलों को बनपुत्र कहते हैं, ना कि बनमानव, ना आपके तीरंदाज। आपको याद रखना है इन्होंने इनको क्या कहा था? बनपुत्र। देखिए, कहते तो सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इतिहासकार कर्नल टोंड, आपको ये नाम याद रखना है। इन्होंने भीलों को क्या कहा था? इन्होंने भीलों को क्या कहा था? आपको ये याद रखना है। तो आपको उपरोक्त सभी में टिक नहीं कर देना है, आपको याद रखना है इन्होंने भीलों को क्या कहा था? इन्होंने भीलों को बनपुत्र कहा था। क्या कहा था? बनपुत्र कहा था। मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार किस जनजाति के द्वारा माना जाता है? मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है। ये आपके MPPSC में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति को आपकी कंघी जो आपकी कॉम्ब होती है उसका इन्वेंशन ट्राइब माना जाता है, बंजारा जनजाति को। किसको? बंजारा जनजाति को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति श्रृंगार प्रिय है? देखिए, 2 तरह का क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था गहना प्रिय जनजाति। क्या? गहना प्रिय जनजाति। गहना प्रिय जनजाति कौन थी? भील थी। अब हम जो अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है श्रृंगार प्रिय जनजाति। कौन सा? श्रृंगार प्रिय जनजाति। तो आपको याद रखना है बंजारा जनजाति। क्या? बंजारा जनजाति है जो कि आपकी श्रृंगार प्रिय जनजाति है। भील जनजाति आपकी गहना प्रिय जनजाति है। बेगा जनजाति आपकी गुदना प्रिय जनजाति है। आपको याद रखना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए मुड़िया जनजाति क्या के जो आपकी मुड़िया जनजाति इसका क्या फेवरेट है, या आपको बताना है मुड़िया जनजाति का सबसे प्रिय क्या है। जैसे कि बेगा का हमने आपको टैटू बताए हैं कि मतलब गुदना प्रिय जनजाति है। भील आपकी है जो हमने पढ़ लिया है गहना प्रिय जनजाति। बंजारा आपकी श्रृंगार प्रिय जनजाति है। आपको इसी तरह से रिलेट करके पढ़ना है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। अगला क्वेश्चन, सेलम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है जो सेलम नृत्य है, सेलम डांस, बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने सभी जनजाति की अलग अलग क्लास ली है। ऐसा नहीं किया है कि एक ही जनजाति में एक ही क्लास में आपकी सभी जनजातियों को पढ़ा दिया। हमने हर टॉपिक की, हर जनजाति की अलग क्लास ली है, तो आपको वहाँ जाकर सारी क्लास देखनी है अगर आप इतने इजी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद रखना है सेलम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति से संबंधित है। किससे? भारिया जनजाति से। कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? जब हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने सभी नृत्यों को पढ़ा था। उसमें भी हम आपसे डेली के 5 क्वेश्चन पूछा करते थे। उसमें भी हमने आपसे पूछा था कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं। तो जिसने हमारी वो क्लासेस देखी होंगी आपको पता होगा बेगा जनजाति के नृत्य हैं। किसके? बेगा जनजाति के। साथ ही साथ जब हमने बेगा जनजाति को पढ़ा था तब भी हमने वहाँ पर इसको पढ़ाया था। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा गया है चटकोरा नृत्य। तो आप अगर भूलती हो तो आपको कोरा से कोरकू जनजाति याद कर लेनी है। चटकोरा नृत्य, चटकोरा, कोरा, कोरकू जनजाति से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य, तो गौर नृत्य आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। गौरी नृत्य हमने देखा कि ये आपकी भील जनजाति से संबंधित है, लेकिन जो गौर नृत्य है ये आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे? मुड़िया जनजाति से संबंधित है आपका गौर नृत्य, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। देखिए यहाँ पर इन्हें सीधा सीधा नहीं पूछा है भगोरिया नृत्य किससे संबंधित है, इन्होंने क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से यानी इतनी जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। आपको बताना है भगोरिया डांस स्टाइल इज द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं भगोरिया नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया से आपको भारिया नहीं पहुंच जाना है, आपको भील जनजाति याद रखना है। इधर बेगा है, बेनगा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है भगोरिया उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है झाबुआ में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, भगोरिया फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो आपको याद रखना है झाबुआ। क्या याद रखना है, झाबुआ। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए इधर दो तरह से क्वेश्चन बन सकते थे, हमने दोनों तरह से क्वेश्चन इसमें शामिल किए। पहले तो हमने जिला देख लिया कि भगोरिया उत्सव किस जिले में, तब भी इन्होंने यहाँ पर क्या शामिल किया है, इन्होंने तब भी यहाँ पर क्षेत्र ही लिखा है। क्या लिखा है, क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर जिले दे दिए हैं। तो आपको याद रखना है झाबुआ। दूसरे अन्य किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आपको याद रखने मालवा, ना बघेलखंड है, ना निमाड़ है, ना बुंदेलखंड। आप हमें पता है कंफ्यूज होंगे मालवा और निमाड़ में, तो आपको भगोरिया को मंगोरिया पढ़ लेना है। क्या, मंगोरिया पढ़ लेना है क्षेत्र के लिए, तब आप इसको याद रख पाएंगे मालवा। इससे आप निमाड़ में नहीं पहुंचोगे। हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे मेरे याद कराने का तरीका, लेकिन यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठे होंगे इस तरह से आपको कंफ्यूज करने वाले ऑब्जेक्ट जब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे ना, तब आपको यही चीज़ें याद आएंगी कि हमने भगोरिया को मंगोरिया पढ़ा था, तो हमने याद किया था कि ये मालवा क्षेत्र से संबंधित हैं। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है 20 स्थानों पर। भगोरिया उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एट हाउ मैनी प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है 20 राइट आंसर है इसका 20 यानी बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। आपको बताना है जो इतनी जनजातियां यहाँ पर लिखी हैं इनमें से कौन सी जनजाति है जो अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइब ऑफ अलीराजपुर। आपको बताना है मेजर ट्राइब कौन है। तो आपको इनमें याद रखना है भिलाला। राइट आंसर आपका बी है, भिलाला। अगला क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है। सक्रिय रूप से किस जनजाति ने आपका जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखना है भील जनजाति। क्या, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया। आपको बताना है इन 2019-20 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड द लैंग्वेज ऑफ विच ट्राइब इन द मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक। तो आपको याद रखना है गौड़। आपको ये नहीं सोच लेना है कि भील जनजाति सबसे अधिक हमारे एमपी में निवास करती है तो ऑब्वियसली भील को शामिल किया होगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपकी गौड़ जनजाति की भाषा को शामिल किया है। किसकी, गौड़ जनजाति की। कब शामिल किया है। तो आपको याद रखना है 2019-20 में इन्होंने इसको शामिल किया है। बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है। हमने देखो पढ़ा था भील जनजाति। अब हम देखते हैं मतलब जो हमने भगोरिया उत्सव पढ़ा था तो हम सभी जानते हैं भील जनजाति से संबंधित है, तो हमने उसमें क्षेत्र देखे थे। अब यहाँ पर आपको बताना है बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है। तो आपको याद रखना है मंडला और बालाघाट में मिलती है। कहाँ पर, मंडला और बालाघाट में। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर हम शामिल कर सकें।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है? आपको बताना है विच ऑफ दीज ट्राइब्स सेलिब्रेट्स हनी फेस्टिवल। तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति आपका शहद पर्व मनाती है। राइट आंसर है बी, बेगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। द मोरिया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? हु रोट द मोरिया एंड देयर घोटुल? द मोरिया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन की रचना है द मोरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बेगा पुस्तक के लेखक भी आपको याद रखना है वेरियर एल्विन है। आपको दोनों राइटर याद रखना है, मतलब दोनों बुक्स याद आपको रखनी है। सबसे पहला तो आपको इसमें याद रखना है द बेगा पुस्तक के लेखक, तो आपको याद रखना है वेरियर एल्विन है। अगला क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना है जो हमने पढ़ा है, अगला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है? द मोरिया एंड देयर घोटुल, वेरियर एल्विन। द बेगा पुस्तक भी किसकी है? वेरियर एल्विन की है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जनजाति उपजाति शामिल नहीं है। हमने आपको उपजाति उपशाखाएं सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उसमें आपको बताना है कौन सी जनजाति की इसमें से उपजाति या उपशाखा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं गौड़ अगरिया की है, बेगा बेजवार है, गवारिया पटलिया है, सिर्फ कोरकू महार नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कोरकू की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, इधर हमने 4 क्वेश्चन सीख लिए हैं। गौड़ अगरिया, बेगा भेंजवार, गवारिया पटलिया, ये इनकी उपजातियाँ हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कोरकू की उपजाति कौन कौन सी हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बूढ़ा देव इज द मेन डेटी ऑफ विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? आपको बताना है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो हम सभी जानते हैं, हमने याद किया था बासे बूढ़ा बासे बेगा जनजाति, हमने याद किया था बासे बेगा बासे बूढ़ा देव। इस तरह से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अबुझ मारिया मध्य जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है जो आपकी अबुझ मारिया ट्राइब है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ये पाई जाती। पातालकोट आपको याद रखना है, कहाँ पर? पातालकोट। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? पातालकोट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किन जनजातियों में से जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीप भारत के पुराने हिस्से में मिला है? आपको बताना है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति आपको इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है? गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा था किसने आपको इसमें बताना है गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? मतलब जो आपकी दूध लौटावा प्रथा है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं विवाह से ये संबंधित है। किससे? विवाह से ये संबंधित है। आपको इससे भी पता चल गया दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। किससे? गौड़ जनजाति से संबंधित है, जिसका संबंध किससे? विवाह से है। किससे? विवाह से है। मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? मड़ई उत्सव तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति। मड़ई गौड़, मड़ई ड़ गौड़, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, मड़ई ड़ गौड़ ड़, है ना? तो इस तरह से आप एग्जाम में याद रख पाओगे कि जो आपका मड़ई उत्सव है वो आपकी किस जनजाति के द्वारा या किस जनजाति से संबंधित है? तो गौड़ जनजाति से। भगोरिया उत्सव हमने पढ़ लिया है, भील जनजाति से संबंधित है। मड़ई उत्सव आपका गौड़ जनजाति से संबंधित है। टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? जो आपका टोला है ये किस जनजाति का मोहल्ला है? तो आपको याद रखना है गौड़ है। देखिए हमने पढ़ा था जहाँ पर आपकी भील निवास करती है उसको फाल्या कहते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि जो टोला है वो किस जनजाति का मोहल्ला या निवास स्थान है? तो आपको याद रखना है ये गौड़ जनजाति का है। किसका? गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति का पुजारी किसे कहते हैं? जो गौड़ जनजाति में पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवरी कहते हैं।
गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? किसके द्वारा गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया गया? मतलब गौड़ जनजाति से रिलेटेड सोशियो कल्चरल स्टडी किसने की? तो आपको याद रखना है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने। बैरियर रेलवे नहीं आपको पहुंच जाना है, आपको याद रखना है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे जी। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो आपको याद रखना अगरिया। आप इससे कैसे याद रखोगे? आ से आग, आ से लोहा, लोहा अपन बोलते हैं ना आग में तपता है, लोहा आग में तपता है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है लोहासुर को अगरिया जनजाति अपना देवता मानती है। अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? मतलब जो आपकी कोरकू जनजाति के लोग पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो आपको इनको याद रखना है, इनको बंदोरिया कहते हैं। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, पचमढ़ी हिल स्टेशन है, यानी यहाँ पर जंगल है, हिल स्टेशन है, तो यहाँ कौन निवास करते हैं? बंदर निवास करते हैं, तो आपको याद रख लेना बंदोरिया। क्या रख लेना है? बंदोरिया। अगला क्वेश्चन, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? किन जिलों में मुख्यतः हमें कोरकू जनजाति देखने को मिलती है? देखिए, हमने सभी जनजातियों का देख लिया किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो उसी तरह से आपको कोरकू जनजाति याद रखना है दक्षिण के जिले, मतलब जो आपका साउथ रीजन है मध्य प्रदेश का, दक्षिण के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, दक्षिणी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर आपको कोरकू जनजाति देखने को मिल जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो मेघनाथ उत्सव आपको रखना है याद कोरकू। देखिए, यहाँ पर हमने सभी जनजाति से रिलेटेड उत्सव याद कर लिए, साथ ही साथ जब हमने सभी जनजातियों को अलग अलग पढ़ा था, साथ ही साथ जब हमने कला एवं संस्कृति की क्लासेस में उत्सव त्यौहार पढ़ाए थे, वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया ही था, तो आपको इस तरह से याद रखने हैं सभी उत्सव। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेघनाथ उत्सव आपको याद रख लेना है कोरकू जनजाति। क्या? कोरकू जनजाति। सिडोली प्रथा, अभी हमने दूध लौटावा प्रथा पढ़ी थी जो कि आपकी गौड़ जनजाति से संबंधित है, साथ ही साथ विवाह से ये रिलेट करती है। उसी तरह से आपको याद रखना है सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति से संबंधित है। किससे? कोरकू जनजाति से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो आपको याद रखना है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी में ये देखने को मिलती है। ये पिछड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जो आपके उत्तरी जिले हैं। दक्षिणी जिले कोरकू जनजाति, सहरिया उत्तरी जिलों में पाई जाती है, आपको याद रखना है। किस जनजाति में लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है? देखिए, सहरिया जनजाति कहलाती तो पिछड़ी जनजाति, लेकिन जब यहाँ पर लड़की का जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा इसको क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। किसमें? सहरिया जनजाति में। आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि हम सोच लेते हैं जैसे सहरिया जनजाति पिछड़ी जनजाति है, तो पिछड़े का मतलब है कि यहाँ पर लड़कियों की, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को बहुत शुभ माना जाता है, आपको याद रखना है। भारत का इथोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है? जो भारत का इथोपिया है, इसे श्योपुर को ही क्यों कहते हैं, किसी और को क्यों नहीं कहते हैं, किसी और जिले को? तो आपको याद रखना है कुपोषण के कारण, यानी सबसे अधिक कुपोषण हमें देखने को मिलता है श्योपुर में, जिस कारण से भारत का इथोपिया इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऐसा नहीं, सभी लोगों को। यहाँ पर पूछा गया कितने लोगों को, कितने प्रतिशत, तो आपको याद रखना है 1/5, 1/5, 1/5 आपको याद रखना है लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यानी सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में प्रथम, आपको इसका आंसर याद रखना है, प्रथम इसका आंसर आपको याद रखना है। संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया था? श्रेणीबद्ध बुद्ध नहीं है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारे द्वारा जो भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 50+ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे, साथ ही साथ आपको इनका लेवल भी अच्छा लगा होगा। तो हम
अब आपसे एक छोटी सी आशा करते हैं कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इस क्लास को आप लाइक एंड कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको हमारे ऑब्जेक्टिव या हमारे जो MCQ हैं ये कैसे लगे। साथ ही साथ अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रही बात इसकी PDF की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के MCQ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।